हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो ये चर्चा है ये है मंथली लव राशि फल को लेके, और मंथली लव राशि फल माह अक्टूबर 2024 का है। और इस अक्टूबर 2024 में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी आसमान में, गोचर में, ट्रांजिट में। जैसी स्थिति होगी, अच्छी स्थिति होगी तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, कमजोर स्थिति होगी तो अशुभ परिणाम प्राप्त होंगे हमारे सभी को। तो आज हम, क्योंकि मंथली लव राशिफल की चर्चा है, अक्टूबर 2024 में जो हमारे सिंह लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि लियो असेंडेंट बनता है, उनके विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि हमारे जो सिंह लगन राशि के जातक हैं उनकी लव लाइफ या लव लाइफ से रिलेटेड जुड़े हुए जितने भी मैटर्स हैं वो इस अक्टूबर 2024 में कैसे रहने वाले हैं, कितना आपको उनसे खुशी प्राप्त होगी या कितनी नहीं होगी, ये सारी चीज़ें बात करेंगे। और विशेष रूप से जब हम बात करते हैं सिंगल जातकों के लिए पहले बात करते हैं, यानी कि जिनकी लाइफ में अभी तक कोई नहीं है, वो अकेले हैं, तो क्या इस बात की उम्मीद की जाए कि इस महीने अक्टूबर 2024 में सिंगल जातकों के जीवन में भी, जो सिंह लगन राशि के जातक हैं सिंगल, उनके जीवन में भी कोई उनको मित्र अपनी मनपसंद का मिल सकता है, जिसके साथ वो लाइफ लॉन्ग प्लान करके आगे की चीज़ें अपना सोच विचार कर सकते हैं, या फिर ग्रहों के कारण कुछ परेशानियां तो नहीं होंगी। दूसरी बात यह कि अगर आप लिव इन रिलेशन में हैं या आपका कहीं लव अफेयर चल रहा है, इस प्रकार का जो ये आपका रिलेशन है, संबंध है, ये कितना मजबूत होगा इस महीने में, या कितना एंजॉय करेंगे आप इस रिलेशनशिप को, कितनी इसमें प्रोग्रेस होगी, या फिर कोई ऐसा कारण तो नहीं बन जाएगा कि जिसके वजह से आप दोनों को समस्याओं का सामना करना पड़े या आप दोनों के बीच में कोई समस्या बन जाए। तीसरा बात करेंगे कि अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन इस अक्टूबर 2024 में कैसा रहेगा सिंह लगन राशि के जातकों का। नंबर 4 बात करेंगे, आप विवाहित भी हैं लेकिन आप ये जानना चाहते हैं कि कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के भी चांसेस हैं क्या इस महीने होने के, या फिर आपका ये कहना है कि आपके पहले से ही कहीं इस तरीके के संबंध हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं। तो अगर पहले से चल रहे हैं तो उसके हालात कैसे रहेंगे, उसको आप कितना एंजॉय कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे उन संबंधों को। इसके अतिरिक्त साथियों बात करेंगे आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की, यानी कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का मतलब यही होता है कि अगर आप आपस में पहले कभी एक साथ थे, रिलेशनशिप आपकी चल रही थी, लेकिन कोई भी ऐसी वजह बन गई कि जिसकी वजह से आपको अलग होना पड़ा, और आज की तारीख में आपके और उनके बीच में दूर दूर तक भी किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं है, चाहे आप मैरिड हैं चाहे अनमैरिड हैं, तो ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गई। लेकिन बहुत से हमारे ऐसे मित्र होते हैं कि जो ये सब कुछ होने के बाद फिर उनका माइंड चेंज होता है और वो ये सोचते हैं कि नहीं, जो हुआ गलत हुआ, वो नहीं होना चाहिए था, और हमें अब दोबारा इकट्ठे हो जाना चाहिए, हमारी रिवाइवल होना चाहिए रिलेशनशिप का, और ये जो भी हमारे संबंध है रीयूनियन हमारा होना चाहिए। तो वो तो ठीक है, होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ग्रहों की मर्जी के बिना तो कुछ होता नहीं। ग्रह चाहेंगे तो होगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो यही आज की चर्चा का मुख्य विषय है कि भाई ग्रहों के आधार पर आपकी लव लाइफ को किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं सिंह लगन राशि के जातकों को। तो सबसे पहले सिंगल जातक साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि इस महीने के आरंभ से ही आपका जो अपना माइंड सेट है, अपने जिसके साथ भी आप एक तरीके से जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, या थोड़ा बहुत जुड़े थे, या थोड़ा बहुत इनिशिएटिव आपने लेने की कोशिश की थी, या चलिए नहीं जुड़े थे, नहीं इनिशिएटिव लिया था, एक बातचीत का सिलसिला चल रहा था, फॉर्मल टॉक जैसे होती हैं नॉर्मली, अभी आपने वो चीज़ें एक्सपोज आप नहीं किया था अपने आप को, या नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप किसी एक ऑफिस में हैं तो
जैसे कि एक ऑफिशियली टॉक होती है वैसी, या जनरल टॉक जैसे होती है, मिलना जुलना, हेलो हाय। तो लेकिन आपके मन में चीज़ें चल रही थी कि भाई आप कुछ आगे बढ़ना चाहते थे उनके साथ, इन चीज़ों से भी निकल करके कुछ आगे की चीज़, जिसको कि आप मित्रता कहते हैं, और वो ऐसी मित्रता के भाई जो लव लाइफ में बदल सकती है, थोड़ा रिलेशनशिप बन जाती है जहाँ। लेकिन ये जो महीना है अक्टूबर का, आप सिंह लगन राशि के जो सिंगल जातक हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आपका जो शुरुआत है ना महीने की साथियों, एक तो आपकी जो सोच है, माइंड, वो कुछ थोड़ा सा डिफरेंट डायरेक्शन में भी सोचेगा, डिफरेंट डायरेक्शन में चलेगा दिमाग, जबकि चलना नहीं चाहिए। लेकिन क्या है कि जो चीज़ें अब आपको सामने से दिखाई दे रही हैं, मैं आपके मित्र की बात कर रहा हूँ, जो भी चीज़ें आपको आपके मित्र की को लेकर के दिखाई देती हैं, या जो चीज़ आप बातचीत के द्वारा उनसे आपको पता लगती हैं, उनको लेकर के कहीं ना कहीं आपका जो मूड है, वो थोड़ा सा अपसेट हो सकता है, थोड़ा सा आप डिस्टर्बिंग मोड में जा सकते हैं। डिस्टर्बिंग मोड में क्यों कह रहे हैं हम ये बात? इसलिए कह रहे हैं, मान लीजिए किसी को आपने पसंद किया, उसको आप पसंद करने लगे। जब व्यक्ति किसी को पसंद करता है ना, तो सिर्फ और सिर्फ उसकी अच्छाइयाँ देखना पसंद करता है, कोई भी कमी देखना पसंद नहीं करता। और यहाँ पर अगर आपको एक भी कोई कमी ऐसी नज़र आ गई जिसको कि स्वाभाविक तौर पे व्यक्ति पसंद नहीं करता देखना, कोई भी कमी हो चाहे, और वो कमी आपके सामने आ जाती है, तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, मेंटली अपसेट हो जाएंगे कि भाई मैं तो इस व्यक्ति को ऐसा नहीं समझता था। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ छोटी सी, कि मान लीजिए आप किसी फीमेल को पसंद कर रहे हैं, और फीमेल को पसंद आप इस हद तक कर रहे हैं कि आपके माइंड में जो उसकी एक इमेज है ना, वो बहुत प्यारी इमेज है, हर तरीके से साफ स्वच्छ इमेज। अब आप कहीं जा रहे हैं, कहीं उनसे मुलाकात हो गई अचानक, या वो आपको मिल गए, पता चला कि वो कुछ स्मोकिंग वगैरह कर रहे हैं या कुछ और इस तरीके की, तो उन चीज़ों से वह आपको परेशानी हो सकती है। मैंने तो एक छोटी सी एग्जाम्पल पकड़ी है, कुछ और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कारण कुछ भी हो, लेकिन माइंड आपका डिस्टर्ब हो सकता है, अपसेट हो सकता है, मूड। और ये जो इस तरीके की परिस्थिति है, ये मुझे पूरे महीने ही इस प्रकार के हालात लग रहे हैं, और इसमें कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई कमी मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है। तो यहाँ पर मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि अपने आप को डिस्टर्ब करने से कोई फ़ायदा नहीं, अपने आप को परेशान करने से कोई फ़ायदा नहीं। थोड़ा सा ग्रहों की स्थिति बदलने दीजिए, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, जैसे ही ग्रहों की स्थिति बदलेगी परिस्थितियाँ बदलेंगी, और उसके हिसाब से व्यक्ति का दिमाग भी बदलता है। तो इतना कुछ ज़्यादा चिंतित या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अंत में मैं कुछ उपाय भी दूंगा, अगर आप उन उपायों को भी करते हैं तो निश्चित रूप से कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो अभी इतने निराश होने की आवश्यकता नहीं है, इतना डिसअपॉइंट होने की आवश्यकता नहीं है आपको साथियों। लाइफ है, चलती है, ग्रहों का सपोर्ट है, मिलता है, कभी नहीं मिलता है, तो इसलिए हम अपने आप को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। बात करेंगे जो वैवाहिक जीवन है। वैवाहिक जीवन से मतलब मैरिड लाइफ, कि अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी साथियों। तो देखिए, मैरिड लाइफ जो है वो आपकी सामान्य से मध्यम ही रहेगी, यानी कि सामान्य से मध्यम सुखों की प्राप्ति आप अपने वैवाहिक जीवन से कर पाएंगे, अपने वैवाहिक जीवन को लेके। अब बात करेंगे कि अगर आपका कहीं लव अफेयर चल रहा है या फिर आप कहीं रिलेशनशिप में हैं, उनके हालात कैसे रहेंगे। भाई मैं सिंह लगन राशि के जातकों के सबसे पहले बता दूं कि ग्रहों की स्थिति काफ़ी प्रतिकूल है, फेवरेबल नहीं है। तो यहाँ पर यह चीज़ आपको, अगर आप इस राशिफल को देख रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं, तो फिर इन बातों पर भी आपको विश्वास करना पड़ेगा।
कि ग्रहों का भी कितना बड़ा 100% योगदान ही ग्रहों का होता है हमारे जीवन में। और ग्रहों की स्थिति यहाँ पर मैं जैसा कि कह चुका हूँ फेवरेबल नहीं है इस महीने। तो आपका जिस किसी के भी साथ पहले से आप रिलेशनशिप में हो या फिर आपका अफेयर चल रहा हो, मैं तो इतना ही कहूँगा कि ज़्यादा बेहतर होगा कि भाई देखिए, आप कई बार क्या होता है कि व्यक्ति, मान लीजिए आप किसी के साथ रिलेशनशिप में रह रहे हैं या किसी के साथ आपका अफेयर है, अब अपने ही ग्रहों की स्थिति ठीक ना हो, तो यहाँ पर तो आप ही की ही बात कर रहे हैं हम, सिंह लगन राशि के जो जातक हमें सुन रहे हैं। मान लीजिए अपने ही ग्रहों की स्थिति फेवरेबल ना हो तो दूसरे का क्या कसूर। अपनी ही जब ग्रहों की स्थिति फेवर में नहीं है तो फिर हम दूसरे को दोष कैसे दें। हमें तो पहले अपनी स्थिति को सही करना चाहिए या अपने ग्रहों को सही करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि मैं जो कहने वाला था, मैं जो कहना चाहता हूँ वो यही कहना चाहता हूँ कि ये महीना आपके रिलेशनशिप को लेकर के यहाँ पर परेशानियाँ पैदा कर सकता है। आपको बहुत सावधान और बहुत सजग और सचेत रहने की आवश्यकता है। आपको आपके मित्र की ओर से भी कुछ ऐसे चीज़ें मिल सकती हैं या देखने में आ सकती हैं कि जिससे आपका माइंड एकदम ऐसा हो जाए, या उनके व्यवहार में कोई इस तरीके का, या उनके एटीट्यूड में भी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, तो जिसके कारण आपका माइंड काफ़ी अपसेट हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है। ये वो समय है कि अगर आप थोड़ा सा भी पेशेंस लूज कर गए तो ये आपकी रिलेशनशिप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी जा सकती है। मुझे ये बात कहने में जरा सा भी परहेज नहीं है, क्योंकि मैं ग्रहों को देख रहा हूँ। ग्रहों की स्थिति बहुत प्रतिकूल है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप, ये पूरा महीने की बात हो रही है अक्टूबर की, आपके रिलेशनशिप और अफेयर्स को लेकर, अगर आपके अफेयर चल रहे हैं तो अभी कोशिश आप यही रखें कि बहुत ज़्यादा संपर्क में उनके आने की कोशिश ना करें, तो अच्छा रहेगा। उससे क्या होगा कि एक, वरना अगर आप मिलेंगे, बातचीत होंगी, बातचीत होने में क्या होता है, कई बार कुछ जाने अनजाने मुंह से बातें ऐसी निकल जाती हैं जो आप कहना भी नहीं चाहते, और सामने वाला सुनना नहीं चाहता वैसी बात, और वो निकल गई तो बात बिगड़ गई उसी टाइम। इसलिए हम ये बात करें कि कम से कम मिलने की कोशिश करें। अगर आप नहीं रोक पा रहे हैं, अपने आप को नहीं रोक पाएंगे, तो फिर जो उपाय हम दे रहे हैं वो जरूर करें। अंत में उपाय देंगे, वो उपाय करें तो फिर आप मिल सकते हैं, फिर काफ़ी हद तक चीज़ें कंट्रोल में रह सकती हैं। अन्यथा तो यहाँ काफ़ी मुश्किलें पैदा होती नजर आ रही हैं आपके संबंधों में। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की स्थिति कैसी रहेगी साथियों? तो साथियों, आपके जो एक्स्ट्रा मैरिटल की जो स्थिति है वो भी कोई बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव मुझे नहीं नज़र आ रही है होते हुए। बस सामान्य ही तरीके से चीज़ें चल रही हैं, चलेंगी पूरे महीने, क्योंकि ग्रहों की जो स्थिति है इस महीने थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग है कुछ, और बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ग्रह आप सिंह लगन राशि के जातकों को। तो जिस प्रकार की ग्रहों की पोजीशन बनी हुई है ट्रांजिट में, उपाय करेंगे तो चीज़ें फिर भी बहुत नियंत्रण में रहेंगी। बात करेंगे कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लोगों को लेकर के, कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप हैं तो कैसी स्थिति है। भाई, आप सिंह लगन राशि के जातकों से कहना चाहेंगे कि आपके जो मित्र हैं, आपको लेकर के उनके विचार थोड़ा सा डबल माइंडेड हैं, रहेंगे वो आपको लेके। कुछ चीज़ों में आपसे उनकी नाराज़गी रहेगी, शिकायत रहेगी, और कुछ चीज़ों को लेकर के वो आपको एक तरीके से मैं कहूँगा कि पॉजिटिव रहेंगी, पॉजिटिव सोच रहेगी उनकी कुछ चीज़ों को लेकर, और कुछ चीज़ों को लेकर के आपके साथ उनकी नाराज़गी रहेगी या शिकायत रहेगी। लेकिन अब अगर आपको उनकी वो चीज़ का पता नहीं लगता है कि भाई कौन सी चीज़ों को लेकर के आपकी उनकी सोच पॉजिटिव है, ये नहीं मालूम अगर आपको पड़ा, और खाली इतना पता लग गया कि किन चीज़ों को लेकर के आपसे वो शिकायत रखते हैं या नाराज़गी रखते हैं, तो हो सकता है आपको यही बात सुन करके आप भी काफ़ी एग्रेसिव मोड में आ जाएं। और बात
जितना जहाँ तक अभी है वो और उससे ज़्यादा बिगड़ जाए, उससे आगे भी जा सकती है बात बिगड़ने के मामले में। और ये सब होगा क्रोध के कारण, आवेश में आने के कारण। और अभी तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, फिर ये आप कुछ और भी चीज़ें जो हैं आप और ज़्यादा क्रोधित हो सकते हैं उनको लेकर के, या उनकी बातों को सुन करके, या जो भी चीज़ें हैं, या जो भी मैसेजेज आपके पास आएंगे, या जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी उनको लेकर के। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट तरीका जो है वो यही है इस महीने कि अभी थोड़ा सा पेशेंस रखा जाए, थोड़ा सा शांत अपने आप को रखा जाए, और इस समय को थोड़ा सा निकलने दीजिए। जैसे ही ग्रहों की स्थिति बदलेगी, और जब बदलेगी तो निश्चित रूप से परिस्थितियां भी बदलेंगी साथियों, हमेशा ही ऐसा होता है। ग्रहों की स्थितियां बदलती हैं, परिस्थितियां भी बदलती हैं। ग्रहों की स्थिति अच्छी बदलेगी, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अगर उनकी नेगेटिव उसमें सिचुएशन मतलब पोजीशन में रहेंगे तो नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अभी जो नेगेटिविटी दिख रही है प्लैनेट्स की ओर से, ग्रहों की ओर से, निश्चित रूप से परिस्थितियां बदलेंगी जब ग्रहों की स्थिति बदलेगी। तो ये महीना थोड़ा सा बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है आप सिंह लगन राशि के जातकों को, अपने लव लाइफ को लेकर के या लव रिलेटेड मैटर्स को लेकर। मैं आप सिंह लगन राशि के सभी सिंगल जातकों से लेके और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तक के जितने भी लोग हैं, सभी को मैं इस बात के लिए सावधान करना चाहता हूं। तो प्रिय साथियों, उपाय आपको क्या करना है? उपाय आपको करना है, नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा, और ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः इस मंत्र की एक माला 108 बार, और एक माला आपको करना है ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। और गुरुवार के दिन, बृहस्पति के दिन, केले के वृक्ष की पूजा अवश्य करें। और जो महिलाएं हैं, महिलाओं से मतलब जो फीमेल्स हैं, वो वहां पर बैठ करके पूजा करें केले के वृक्ष की, और वहीं पर बैठ कर गुरु बृहस्पति की पूजा कर लें। उनकी कथा जो होती है, कथा करनी है पूजा करने के बाद केले की। और जो हमने ये उपाय बताए आप करेंगे तो बहुत शांति रहेगी, बहुत शांति रहेगी साथियों। तो मेरे प्रिय साथियों, ये थी चर्चा आप सिंह लगन राशि के जातकों को लेकर के मंथली लव राशि फल की अक्टूबर 2024 की। ये चर्चा अगर आपको हमारी मार्गदर्शन के रूप में पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में ये वीडियो शेयर करें दूसरे लोगों में, ताकि वे भी इस इन्फॉर्मेशन का लाभ ले सकें। और यदि आप भी चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं, वे सभी वीडियोस समय रहते आप तक पहुंच पाएं और आप उन सभी वीडियोस का एडवांटेज ले सकें, तो फिर बेल आइकन बिना देर किए हुए प्रेस कर दीजिएगा। इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सह हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।